नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर क्यू डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यू का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप ऑफ क्यू देख लिए थे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप जिसको बोलते हैं सिंपल क्यू। तो दोस्तों सिंपल क्यू क्या होती है और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि उसमें मैं अगर एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहूँ तो उसकी एल्गोरिथम क्या होगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों बेसिकली सिंपल क्यू क्या होती है, एज इट इज क्यू ही होती है जैसे हमारी क्यू होती थी। मतलब क्या होगा, क्यू कैसी होती थी हमारी कि ये हमारा क्या है इस तरीके से अरे की हेल्प से अगर बनाऊं मैं क्यू तो ये हमारी क्यू होती थी। तो सिंपल क्यू भी हमारी वैसे ही होगी। इसमें भी हमारा एक एंड होगा फ्रंट एंड जिसको हम बोलते थे, और इसमें भी हमारा क्या होगा एक रेयर एंड होगा। इसमें जो दोस्तों हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो फ्रंट एंड यूज टू डिलीट एन एलिमेंट, जो आगे का एंड होगा वो एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यूज होगा। मतलब डिलीट आपके एलिमेंट जो होंगे वो यहाँ से होंगे और इंसर्ट कहाँ से होंगे दोस्तों, रेयर से, मतलब इधर से होंगे। डिलीट करने वाला ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, डी क्यू बोलते हैं, और इंसर्ट करने वाले ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन क्यू बोलते हैं। अब दोस्तों अगर इसमें अब जब भी हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो कैसे एलिमेंट इंसर्ट करते हैं और किस तरीके से एल्गोरिथम लिखेंगे, तो चलिए वो दोस्तों में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से मैं इसमें एल्गोरिथम लिख सकता हूं। तो दोस्तों अब इसमें जब भी हम बात करते हैं सिंपल क्यू की तो इसमें दो पॉइंटर होते हैं। एक होता है फ्रंट जिसको एफ बोल सकते हैं हम, और एक होता है रेयर जिसको हम आर बोल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूं। इनिशियलाइज स्टेप 1। तो क्या क्या इनिशियलाइज कर लिया मैंने, एक तो क्यू इनिशियलाइज कर ली, और क्यू की साइज कितनी रख दी मैंने, सपोज मैक्स। क्यू की साइज जो है वो मैक्स है। एक क्या कर लिया दोस्तों, मैंने पॉइंटर इनिशियलाइज कर लिया। कौन कौन से पॉइंटर, एक मैंने फ्रंट एफ ले लिया और एक मैंने रेयर आर ले लिया। ये दो चीजें दोस्तों मैंने ले ली। अब ये मैक्स साइज का मीनिंग क्या है, तो मैक्स साइज का दोस्तों मीनिंग कुछ इस तरीके से आप ये समझो कि अगर मैंने ऐसा लिखा है क्यू 5 तो मैक्स साइज की वैल्यू कितनी है 5। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी क्यू बनेगी वो ऐसी बनेगी 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये 5 बॉक्स होंगे दोस्तों उसके अंदर। और उसकी इंडेक्सिंग करूं तो 0 1 2 3 4, तो ये उसकी इंडेक्स होगी। मतलब जो लास्ट बॉक्स का नंबर इंडेक्स नंबर होगा वो कितना होगा 4, मतलब मैक्स माइनस 1 होगा लास्ट बॉक्स का नंबर। अब दोस्तों ये मैंने हमारी इनिशियलाइज कर ली। अब पार्ट स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में अब मैं वो यूजर से वैल्यू ले लेता हूं जिसे इंसर्ट करना है। तो मैंने क्या कर लिया, टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर, उसको स्टोर किसके अंदर करा लिया, एक आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर। थर्ड दोस्तों मैंने क्या किया, अब इस आइटम को मुझे स्टोर कराना है, क्यू के अंदर इंसर्ट कराना है। तो दोस्तों क्यू के अंदर इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लूं कि मेरी क्यू जो है वो फुल तो नहीं है। तो क्यू को फुल करने के लिए चेक करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। तो फुल, हमारी क्यू फुल कब होगी आप बताइए। अब देखो दोस्तों क्यू काम कैसे करती है, तो क्यू इस तरीके से काम करती है। मैं यहाँ पे एक एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले फ्रंट और रेयर जो है वो दोनों कहाँ होते हैं, वो दोनों होते हैं हमारे -1 पर। जैसे एलिमेंट इंसर्ट होगा, सपोज 10 इंसर्ट हुआ तो आपका रेयर भी उसी को पॉइंट करेगा और फ्रंट भी उसी को पॉइंट करेगा। फिर सपोज एक और एलिमेंट इंसर्ट किया मैंने 90, तो रेयर, अब रेयर आगे बढ़ेगा। जब भी आप एलिमेंट को इंसर्ट करोगे तो आपका रेयर आगे बढ़ेगा, फ्रंट जो है वो पहले एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा। फिर मैंने इंसर्ट किया सपोज 40, तो रेयर इधर आ जाएगा। फिर मैंने इंसर्ट किया 900, तो वो इधर आ जाएगा। फिर मैंने इंसर्ट किया 100, तो इधर आ जाएगा। तो रेयर अल्टीमेटली इधर पहुंच गया। तो अल्टीमेटली रेयर आपका एक एक करके आगे बढ़ता है जब भी मैं एलिमेंट को इंसर्ट करता हूं। सिर्फ पहले एलिमेंट को जब मैं इंसर्ट करता हूं तब दोनों काम करते हैं, फ्रंट और रेयर दोनों बढ़ते हैं। उसके बाद हमेशा रेयर बढ़ता है। तो दोस्तों रेयर आपका इधर पहुंच, अब आपकी देखो आपको दिख रहा है क्यू फुल हो चुकी है। पर क्यू फुल होने के लिए आपको कैसे पता चला क्यू फुल हुई है, आपको ये पता चला है कि आपका रेयर जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, रेयर पॉइंट कर रहा है आपके लास्ट बॉक्स को, मतलब 4 को पॉइंट कर रहा है। तब जाके हम कह सकते हैं कि जो मेरी क्यू है वो फुल हुई है। तो अल्टीमेटली मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी क्यू में कितने बॉक्स हैं, वो पता चलता है साइज से। तो अगर मेरा रेयर जो है वो साइज कितनी थी 5 थी, तो साइज -1 को पॉइंट कर, इसका मतलब क्यू जो है वो फुल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैंने क्या बोला, इफ मैंने क्या बोला, इफ रेयर इक्वल टू साइज -1। अगर यहाँ पे साइज नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है मैक्स है, तो मैं मैक्स लिख देता हूँ, मैक्स -1। अगर जो मेरी रेयर है वो मैक्स -1 पे है तो इसका मतलब क्या है, क्यू इज फुल। फोर्थ। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्यू में जगह है भरने की। तो अब क्यू में जगह है भरने की, तो फिर क्या करो,
तो जब क्यू में फिल करना है तो अब उसके लिए अब क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करने की भी अब दो कंडीशन हो सकती हैं। क्या कंडीशन हो सकती है दोस्तों? एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी जो क्यू है वो पूरी एम्प्टी हो। अगर क्यू पूरी एम्प्टी हुई तो फ्रंट और रियर दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर, तो इसका मतलब एक और चेक कर लेता हूं मैं कि इफ फ्रंट इक्वल टू -1, ठीक है, अगर फ्रंट -1 पे एंड रियर इक्वल टू भी -1 पे, ये दोनों -1 पे है, तो क्या करो? तो मैंने बोला क्या करो, फ्रंट इक्वल टू 0 कर दो, रियर इक्वल टू 0 कर दो, दोनों को 0 कर दो, दोनों को 0 पे, क्योंकि -1 पे तो कहां सेट करना पड़ेगा? 0 पे। ये देखो 0 1 2 3 4 5। तो अगर दोनों मेरे -1 पे मतलब यहां है, मतलब क्यू पूरी खाली है, तो पहले दोनों को 0 पे लाना पड़ेगा। तो दोनों को 0 पे लाओ, उसके बाद फिर क्या करो, अब एलिमेंट हम किस में इंसर्ट करते हैं? याद रखना, एलिमेंट किस में इंसर्ट करते हैं? रेयर एंड से, मतलब क्यू के रेयर में, जिसको हम क्या बोल रहे थे? आर बोल रहे थे। तो मैं इसको प्रॉपर नाम दे देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रंट और रेयर लिख दिए हैं, तो मैं इसको पॉइंटर का नाम देता हूं फ्रंट और रेयर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रंट क्यू के किस में डाल दो? रेयर में क्या डाल दो? आइटम डाल दो। तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, आपका ये फ्रंट भी यहीं आ जाएगा और आपका रेयर भी यहीं आ जाएगा और एलिमेंट आ जाएगा। सपोज 10 आपने इसमें इंसर्ट कर दिया। फिफ्थ मतलब अब इफ, अगर ये वाला इफ ना चल रहा हो तो इसके एल्स में आ जाते हैं। अगर ये वाला इफ नहीं चला तो इसके एल्स में आ जाते हैं। इसके एल्स में आ जाते हैं तो इसका एल्स क्या होगा? इसका दोस्तों एल्स ये बोल रहा होगा कि मतलब फ्रंट तो आपका, मतलब क्यू खाली नहीं है, क्यू में कुछ एलिमेंट ऑलरेडी है, मतलब इस तरीके से एलिमेंट है, मतलब क्यू में ऑलरेडी कुछ एलिमेंट है, सपोज 90 80 70। तो दोस्तों अगर क्यू में एलिमेंट है तो क्या होगा, फ्रंट आपको किसका पॉइंट कर रहा होगा? फर्स्ट को, और उसके बाद आपका रेयर सीधा किसको पॉइंट कर रहा होगा? लास्ट एलिमेंट को। इस तरीके से होगा। तो मैंने बोला अगर ऐसा है तो क्या करो, अगर ऐसा है तो आप ये करो कुछ कि आप क्या करो, रेयर इक्वल टू रेयर +1 कर दो, रेयर को एक बढ़ा दो, फिर आप क्या करो, मैं यहां लिख देता हूं बाकी, फिर आप क्या करो, फिर आप क्यू के रेयर में क्या डाल दो? आइटम डाल दो। तो क्या करोगे आप, पहले रेयर को एक आगे बढ़ाओगे तो रेयर यहां पहुंच जाएगा आपका, खाली है। फिर क्या कर दो, उस क्यू के रेयर में, मतलब इस क्यू के इस रेयर में क्या डाल दो? आइटम डाल दो। आइटम सपोज आपने 100 डाल दिया तो 100 आपका यहाँ आ जाएगा, रेयर इसको पॉइंट कर रहा है, ये गया। और फिर क्या कर दो दोस्तों, 6 आपका एग्जिट। तो दोस्तों इस तरीके से क्यू में मैं एक एलिमेंट को इंसर्ट करता हूं, सिंपल क्यू में। एक बार दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक क्यू को इनिशियलाइज कर लिया, आपकी एक क्यू है, आपकी एक क्यू इनिशियलाइज कर ली जो खाली थी, उसमें पॉइंटर बना लिया, एक फ्रंट पॉइंटर बना लिया, एक रेयर पॉइंटर बना लिया। क्यों? क्योंकि क्यू में 2 पॉइंटर होते हैं, एक फ्रंट होता है, एक रेयर होता है। फ्रंट जो है वो पहले पॉइंटर को, पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है जो फर्स्ट एलिमेंट है क्यू में, और रेयर जो है वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। अब दोस्तों मैंने क्या किया, सब इसके बाद मैंने एक यूजर से वैल्यू ले ली, आइटम नाम की वैल्यू ले ली, और उसको उस आइटम में क्या कर लिया, वो वैल्यू स्टोर कर ली जो यूजर इंसर्ट करना चाहता है। अब मैं क्यूब में एलिमेंट मेरे पास रेडी है क्यू में इंसर्ट करने के लिए, पर प्रॉब्लम क्या है, अब मुझे ये चेक कर, क्यू में ये चेक करना पड़ेगा क्यू किस कंडीशन में है। तो सबसे पहले तो मैंने चेक कर लिया कहीं ऐसा तो नहीं क्यू फुल हो। तो क्यू फुल कब होगी दोस्तों, जब मेरा रेयर जो है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट बॉक्स को। लास्ट बॉक्स को मतलब अगर मेरी साइज कितनी है 5 है तो कितना लास्ट बॉक्स का नंबर कितना होता है 4, एक कम। तो मैंने वही चेक कर लिया, अगर रेयर इक्वल टू क्या है, मैक्स -1। क्यों? क्योंकि साइज मेरी क्या मैक्स थी। तो बोला अगर जो है मेरा रेयर वो मैक्स -1 को पॉइंट कर रहा है, मतलब लास्ट इसको पॉइंट कर रहा है, तो क्यू फुल है। क्यू फुल है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सीधा आप क्या करो, आप सीधा इसको क्यू इज फुल और कहां चले जाओ, गो टू स्टेप सीधा 6 पे एग्जिट हो जाओ, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर ऐसा नहीं है, क्यू खाली है, तो फिर क्या करो, तो एल्स में आ जाओ। अब क्यू खाली है तो भी 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन तो क्या कि आपका फ्रंट और रेयर जो है दोनों कहां हो, यहां हो, ये -1 पे हो, ये इधर -1 पे हो। अगर दोनों -1 पे हुए तो दोनों को उठाई कहां ले जाना पड़ेगा, यहां। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट एलिमेंट, अगर क्यू में आप पहला एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो तो वही आपका फ्रंट है और वही आपका रेयर है, मतलब वही वही आपका पहला एलिमेंट है और वही कैसा है, लास्ट एलिमेंट है। और क्यू में क्या होता है, पहले एलिमेंट को फ्रंट पॉइंट करता है और लास्ट एलिमेंट को कौन पॉइंट करता है, रेयर। तो अब एक ही एलिमेंट है तो उसे ही दोनों पॉइंट करेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले दोनों को 0 ला दिया, फ्रंट को भी 0 पे सेट कर दिया और रेयर को भी 0 पे सेट कर दिया, मतलब दोनों जो है इसी को सेट हो गया। और फिर क्या करा,
उसमें क्यू के रेयर में आइटम डाल दिया, मतलब इसमें आइटम डाल दिया तो ये आइटम आ गया। तो एक ही एलिमेंट है तो दोनों उसी को पॉइंट कर रहे हैं, फ्रंट और रेयर। अब इसका भी एल्स क्या कि अगर क्यू में ऑलरेडी बहुत से एलिमेंट हैं तो क्या करो, मतलब सपोज मेरे एलिमेंट इतने थे 10, 90, 80, 70 ये एलिमेंट है क्यू में, तो क्या करो एल्स। तो फिर अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सिर्फ रेयर को एक आगे बढ़ाना है और वैल्यू डाल देनी। क्यों? क्योंकि फ्रंट तो पहले एलिमेंट को पॉइंट कर ही रहा है, वो बॉदर करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, रेयर इक्वल टू क्या कर दिया, रेयर +1 कर दिया, मतलब रेयर को पहले आगे बढ़ा दिया। तो रेयर पहले किसको पॉइंट कर रहा था, इसको 70 को। तो रेयर आगे बढ़ के कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया 4 वाले बॉक्स में। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्यू के रेयर में क्या डाल दिया, आइटम डाल दिया। तो सपोज आइटम मेरा क्या था 100 था, तो यहाँ आ गया क्या 100। और फिर क्या कर दिया मैंने, एग्जिट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैंने एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया हमारी क्यू में। अब दोस्तों अगर मैं आपसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं तो आप बता सकते हो क्या इसमें एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वर्स्ट केस में। तो दोस्तों यहां पर अगर मुझे एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो क्या मुझे पुराने वाले एलिमेंटों से लेना देना है। आप खुद देखिए, जब इसमें ऑलरेडी एलिमेंट थे, सपोज 10, 90, 80, 70 था, तो क्या मुझे इस 10, 90, 80 को ट्रेवर्स करना पड़ा? जी नहीं, मेरे पास तो सीधा क्या था, रेयर किसको पॉइंट कर रहा था, लास्ट एलिमेंट को। मैंने सिंपल रेयर को आगे बढ़ाया और एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। मतलब मेरे पास रेयर है तो मैं सिर्फ रेयर को एक आगे बढ़ाता हूं और एलिमेंट इंसर्ट कर देता हूं। कितने एलिमेंट पीछे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सपोज मेरी क्यू में n एलिमेंट है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अगर मेरी क्यू में n एलिमेंट है और मुझे उसमें एक और एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो रेयर किसको पॉइंट करेगा, nth एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रेयर को एक +1 करके आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसमें एलिमेंट में डाल दूंगा। मतलब पीछे n-1 एलिमेंट को मुझे ट्रेवर्स करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। सीधा मैं क्या करूंगा, एक रेयर को आगे बढ़ाऊंगा और एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगा। मतलब यहां पर मुझे इस क्यू को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ रहा है लास्ट तक पहुंचने के लिए। मेरे पास ऑलरेडी एक पॉइंटर है जो लास्ट नोड को पॉइंट या लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दोस्तों एलिमेंट को इंसर्ट करने की, वो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। फिक्स है, आपको सिर्फ रेयर को आगे बढ़ाना है और एलिमेंट को इंसर्ट करना है। क्यू में कितने एलिमेंट हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है एलिमेंट को इंसर्ट करने से पहले। तो दोस्तों इस तरीके से जो क्यू की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है इंसर्ट करने की, ऑर्डर ऑफ 1, या मैं कह सकता हूं इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है, ऑर्डर ऑफ 1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए दोस्तों। और दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिए, कमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आप उसमें डाउट भी पूछ सकते हैं अपना। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।